की शुरुआत करते हैं बड़े खबर के साथ। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अल-फलाह हेडक्वार्टर पर पहुंची है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम। दिल्ली के ओखला में है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर। तो जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अल-फलाह के जो तार जुड़ते हुए नजर आ रहे थे, उसको लेकर जांच का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर और भी जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल आपको बताते चलें कि पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम अल-फलाह के हेडक्वार्टर पहुंची है और जहां तक जानकारी है दिल्ली के ओखला में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर है, वहीं से ही जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ से ऑपरेट होती हैं। और ऐसे में चूंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जिस तरह से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे थे, अब हर एक एंगल से, हर एक जाविये से जांच यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो अल-फलाह के हेडक्वार्टर पर क्या तलाश करने के लिए पहुंची है और क्या कुछ जानकारी वहां से जुटाई जा रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार जांच का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग एंगल इसके तलाशे जा रहे हैं, कहां पर कैसे कनेक्शन था। जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म को लेकर जो तफ्तीश है वो यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई डॉक्टर्स के लाइसेंस भी MCI की तरफ से कैंसिल कर दिए गए हैं। तो अल-फलाह हेडक्वार्टर पहुंची है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबशिर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या तफ्तीश करने के लिए पहुंची है और क्या कुछ हाथ लगा क्राइम ब्रांच की टीम के अब तक? बिल्कुल साहब, मैं आपको बता दूं तकरीबन आधा घंटा पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम जो है वो अल-फलाह का जो हेडक्वार्टर है ओखला के अंदर वहां पहुंची है, छानबीन करी। इससे पहले भी कई बार कई टीमें यहां पर दबिश दे चुकी हैं, इंक्वायरी के लिए आ चुकी है, इन्वेस्टिगेशन के लिए। इससे पहले हरियाणा पुलिस की एक टीम आई थी जिसमें एक ACP 2 इंस्पेक्टर थे। आज भी क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस की एक टीम है जिसमें एक ACP 2 इंस्पेक्टर हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि 2 FIR अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ दर्ज की गई है क्राइम ब्रांच की तरफ से। अब किन किन धाराओं में दर्ज की गई हैं ये इसकी जानकारी अभी तक नहीं निकलकर सामने आ पा रही, किन वजह से की गई है। लेकिन जब हरियाणा पुलिस आई थी तो यहाँ से कई सारे दस्तावेज जो है वो मांगे गए थे, चाहे वो बिल्डिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो फंडिंग से रिलेटेड हो। क्राइम ब्रांच भी इस वक्त जो है फॉरेन फंडिंग को लेकर जांच कर रही है। दूसरी तरफ ED भी इसमें इन्वॉल्व होती नजर आ रही है। फॉरेन फंडिंग किस तरीके से हुई है, किस तरीके से क्या अनियमितताएं बरती गई हैं, किस तरीके से यूनिवर्सिटी का संचालन होता है। जो ट्रस्ट के नाम पर तकरीबन 9 जो कंपनियां हैं उनमें जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो काम होता है, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी का संचालन होता है, उन सभी चीज़ का, सभी पहलुओं के जो जांच वो की जा रही है फिलहाल। जी बिल्कुल, यहाँ पर जांच बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है क्योंकि मुबशिर, जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, हर एक एंगल से जांच करती हुई सिक्योरिटी एजेंसियां नजर आ रही हैं। और जिस तरह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो एक कनेक्शन यहाँ पर सामने आया है, उसकी पूरी जांच पड़ताल करना बहुत अहम हो जाता है। क्या कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई है फिलहाल, या फिर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या फिर और चीजें चेक की जा रही हैं, किसी से पूछताछ तो नहीं की जा रही है? बिल्कुल, क्योंकि जो ऑफिस के अंदर जो इनके लीगल एडवाइजर हैं मोहम्मद रजी, उनसे बातचीत हो रही है। जो लीगल डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए हैं, उन पर बातचीत हो रही है। हालांकि फिलहाल अभी किसी तरह की कोई भी किसी की भी गिरफ्तारी अभी तक फिलहाल ऐसी खबर नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शिकंजा जिस तरीके से लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर कसता जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में मुश्किलें अल-फलाह यूनिवर्सिटी की और बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि वाइट कॉलर टेररिज्म को लेकर जो कहीं ना कहीं एक तफ्तीश है वो यहाँ पर की जा रही है और कई तरह से तार यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं। और ऐसे में मुबशिर, क्या अभी भी क्राइम ब्रांच की टीम वहीं पर मौजूद है? कितना देर हो गई है जांच करते हुए लगातार? बिल्कुल, पिछले आधा घंटा 40 मिनट के आसपास हो गया जो क्राइम ब्रांच की टीम है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको दिखाएं, जो सामने आपको कुछ ऑफिसर व्हाइट टी-शर्ट में देख रहे होंगे, वो क्राइम ब्रांच की टीम है। और आधा घंटा 40 मिनट के आसपास हो चुका है जब क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुँची थी। कई सारे दस्तावेज जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं, कई सारी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो खंगाले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो एक्टिविटीज़ थी उन पर बात हो रही है। तो यानी कहा जाता है जब जाँच के बाद जब क्राइम ब्रांच की टीम बाहर निकलेगी तब उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि आखिर किन किन चीज़ों में। हालांकि जैसे कि मैंने पहले बताया साहबा कि 2 FIR भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर दर्ज की गई हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। अब किन किन धाराओं में मिली FIR दर्ज हुई है, ये थोड़ा सा जांच का विषय है और कुछ देर में ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि जब जांच पूरी होती है उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा नेक्सस को लेकर जांच यहाँ पर की जा रही है, हो सकता है कि कुछ अहम कड़ियां यहाँ से निकलकर सामने आए, क्योंकि ये हेडक्वार्टर है, बहुत सारी चीजें यहाँ से भी कनेक्टेड हो सकती है। मुबशिर, बिल्कुल, देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से लेके, बिल्डिंग से डिपार्टमेंट से लेके और दूसरी जो ऑफिशियल जो वर्क होता है उनसे लेकर जो काम होता है वो सब सारा कुछ यहीं से इसी जो है हेडक्वार्टर से होता है। यानी जो चाहे मैनेजमेंट की बात करें
जो टॉप के मैनेजमेंट है वो यहीं पर बैठते हैं। तो यहाँ ये बात पर जांच का विषय है कि आखिर किन किन चीज़ों में कैसे कैसे संलिप्तता आई है। 3 डॉक्टर जो माफ़ कीजिएगा मिले अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो जॉब कर रहे थे और दिल्ली लाल किला धमाकों में जिनका सीधे तौर पर नाम जुड़ा, चाहे वो डॉक्टर उमर हो, डॉक्टर मुजम्मिल हो, शाहिना शाहिद हो या दूसरे जो डॉक्टर्स हैं, उनकी जाँच जब की गई वो पता चला कि अल-फलाह में वो लोग नौकरी करते। तो कहीं ना कहीं जो शक की सुई है और जाँच का जो केंद्र है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी ही बनता नजर आ रहा है फिलहाल। जी बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि जांच के बाद क्या कुछ और निकलकर खबर सामने आती है। मुबश्शिर, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।